राजेंद्र एवं भक्तिमती माधुरी शक्ति आपके अपनत्व की सराहना, आपकी आस्था की सराहना भगवान शिव जगन्नाथेश्वर की अनुकंपा के अनुभव प्रभाव से आप आचार्य रूप कर दो ऐसी भावना प्रभु से प्राप्त हो। सज्जनों, साक्षात परमेश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगत ईश्वरी चेता रुक्मिणी राधा आदि रूपों में यहाँ अवतार देती है। समय समय पर कारक कोटि के मनुष्य यहाँ अवतार लेते हैं। देशभक्त वीर यहाँ जन्म लेते रहते हैं। सनातन वैदिक आदि हिंदुओं का जो शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का विज्ञान, सृष्टि के निग्रह और अनुग्रह का विज्ञान तो वेदांत शास्त्रों में संस्कृत है। उससे आधुनिक वैज्ञानिक और विज्ञान भी दिशा प्राप्त करने में उत्सुक है, दिशा प्राप्त करते भी हैं। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। विकास के चकाचौंध में भौतिकता के प्रवाह में हम अपने अस्तित्व आदत को विकृत न करें। मैं विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन विकास के मूल में जो सिद्धांत होना चाहिए उधर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक समझता हूँ। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना या विकास की परिभाषा है, राजनीति की परिभाषा है। श्रीमद् भागवत में वेदस्तुति सन्निहित है। उसके दूसरे श्लोक का विशीलन करने पर यह तथ्य धमके की ओर से उद्भाषित होता है कि बुद्धिन्द्रिय प्राणान जनानाम सदा प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च अन्वने कल्पनाय च। महासार के प्रारंभ में करुणामय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने कृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण सहित जीवन प्रदान किया, ताकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संयम पुरुषार्थ प्रत्यय को सिद्ध कर सकें। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र का अनुशीलन करने पर अभ्युदय निश्चय में पुरुषार्थ प्रत्यय को हम शोधित कर सकते हैं। लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा तत्व का विज्ञान हो और जन्म मृत्यु के अनंत परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, यह मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करें। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, संदेश है। यही लगता है गीता सबको ये सामने से मना निर्दोषं समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जगत अनात्मक प्रपंच जिसको कहते हैं सदोष और विषम है। एकमात्र भगवत तत्व परमात्मा तत्व ही निर्दोष असम है। सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित करने पर हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम कह सकते हैं
कि प्रत्येक अंश वास्तव अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्षादि में पत्र पुष्प फल इत्यादि संलग्न होते हैं, अपने उद्गम स्थान से जब च्युत होते हैं पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। जल की धारा स्वभावतः समुद्र की ओर, नदी की ओर या सागर की ओर समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला स्वभावतः नभ मंडल में उद्दीप्त विद्यमान आदित्य की ओर अग्रसर होती है। यक्षित प्राण पवन के आकर्षण का केंद्र समष्टि प्राण वायु ही सिद्ध है। घटाकाश मठाकाश के आकर्षण का केंद्र महाकाश ही सिद्ध है। इसी प्रकार जीवों के आकर्षण के केंद्र का नाम ही जगदीश्वर परमात्मा या भगवान है। कुछ अनीश्वरवादी राग लगाते हैं, ईश्वर नहीं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए। अगर पानी का अस्तित्व ही न हो तो किसी बंदे को प्यास न लगे। प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। यदि अन्न का भोज्य पदार्थ का अस्तित्व ही न हो, किसी बंदे को भूख न लगे, भूख का लगना डंके की चोट से अन्न और भोजन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार जीवों की चाल का जो विषय है उसका अनुशीलन करने पर जब ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। हम क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जो मृत्यु का विनाश न हो, मृत्युंजय पद को सद्रूप होकर सिद्ध रहने को हम चाहते हैं। हमारी इच्छा है हम ऐसे अस्तित्व को प्राप्त करें, अपने अस्तित्व का विज्ञान करें, प्राप्त करें जहाँ मृत्यु की पहुँच न हो। हम अकेला मूर्खता के चक्र से विमुक्त होकर, चिन्मात्र होकर, ज्ञानस्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। हम दैहिक दैनिक भौतिक सत्यान्त होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। हम सर्वज्ञ और शक्तिमान होना चाहते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसी को वेदांत शास्त्रों में ईश्वर कहा गया है। हमारी चाह का विषय चाहे कोई नास्तिक ही क्यों न हो, उसकी चाह का विषय ईश्वर ही सिद्ध होता है। इसलिए डंके की चोट से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहिए। अपने मन को अनात्मक दर्पण से कर्षित करके भगवत तत्व में, परमात्मा तत्व में संलग्न करना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं विरक्त होने से हानि है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? अनात्मक प्रपंच ही वैराग्य का विषय है। जब विरक्त होता है, आधिपत्य हो जाता है, जिसके प्रति हम अनासक्त होते हैं उसके अधीन न होकर अधिपत्य हो जाते हैं, जिसके प्रति आसक्त होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं। अब तक के दर्शन का सार क्या निकला? मानव जीवन को सार्थक करने के लिए अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर में मन को सन्निहित करना चाहिए। भगवत कृपा से मैं संकेत करता हूँ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण चंद्र का उपदेश और संदेश है। चित्तम विषयेषु विसज्जते मां स्मर्ता चित्तम मय्येव प्रतीयते। विषयों का चिंतन करता हुआ चित्त विषयों में समासक्त हो जाता है, लेकिन विश्व में शब्द संदर्भ इत्यादि कोई भी ऐसा विषय नहीं है, ऐसा शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, इसमें सदा के लिए मन को संलग्न कर सके। विषयों में मन संलग्न होकर चट जाता है, लेकिन गमनीय वर्णीय भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें मनोनिवेश होने पर मन कभी उचकता नहीं, सदा के लिए भगवत तत्व में ही विलीन हो जाता है। विषयाभ्यास से अपने मुक्त चित्त चिन्मात्र होकर ही शेष रहता है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में मनोनिवेश करें। एक विचित्र बात है, हमने कहा कि पर्यावरण का विरुद्ध विकास हो। पर्यावरण और विकास को समझकर हम राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करें, तभी जीवन सार्थक होता है, भक्त राष्ट्र की संरचना हो सकती है। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर
सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता वर्तमान में राजनीति की परिभाषा बन चुकी है। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चक्कर पर ही विनाश हो रहा है। ये संकेत है भारत की भी स्थिति है। ईसाई जैसी विदेशी कंपनियों के हाथ में राजनेताओं ने पूरे विश्व को पहुंचा दिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 13 ईसाई व्यापारी पूरे विश्व को चला रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस समय राजनेताओं में ईसाई व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता से है। कालांतर में अगर राजनेता व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता से विहीन हो जाएंगे, पूरा विश्व लुटेरों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। एक विशेष बात, अभी हम सुन रहे थे कि शंकराचार्य का काम है मार्गदर्शन देना, संतों का काम है मार्गदर्शन देना, राजनेताओं का काम है कि राजनीति को क्रियान्वित करना, भारत देश की रचना करना। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का होता है। शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का होता है। अगर शासन तंत्र दिशाहीन है तो अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना का दायित्व शंकराचार्य का होता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। महाभारत का सिद्धांत है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। अगर वन कहे व्याघ्र कौन होता है, अरे व्याघ्र एक एक वृक्ष काट दिया जाए। अगर व्याघ्र कहे वन कौन होता है, वन को छोड़कर चलने लगे, हानि कर दिया जाए। जिस प्रकार व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, उसी प्रकार व्यासपीठ से शासन तंत्र की रक्षा होती है, शासन तंत्र से व्यासपीठ की रक्षा होती है। मैं संकेत करता हूँ, त्रिपुरी और पृथ्वी, एक और त्रिपुरी ब्राह्मण से रोमन, एक और पृथ्वी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था तो धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और वशिष्ठ जी, एक और राम जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य के कारण रामराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और धौम्य जी या वेदव्यास जी, दूसरी युधिष्ठिर जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य के कारण धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और विक्रमादित्य जी, दूसरी ओर नवरत्न जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य के कारण धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और शिवाजी समर्थ रामदास जी, तो दूसरी ओर शिवाजी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य के कारण धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। ऐसी स्थिति में हम संकेत करना चाहते हैं, क्या संकेत करना चाहते हैं? भव्य भारत की संरचना के लिए, भव्य विश्व की संरचना के लिए आवश्यक है कि व्यासपीठ से संबद्ध जो महानुभाव हैं वे अपने दायित्व को समझें। एक ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, इस पर ब्राह्मणों का ज्ञान केंद्रित करना आवश्यक है। जब अपने दायित्व का ही ज्ञान नहीं होगा तो दायित्व का निर्वाह कैसे होगा? फिर ब्राह्मण परिव्राजक, परिव्राजकों के भी परिव्राजक शंकराचार्य का क्या दायित्व है, इसका ज्ञान शंकराचार्य को भी होना चाहिए। हम शंकराचार्य के दायित्व का वर्णन इसलिए करते हैं, अब हमको भी उस दृष्टि से निहारें। अगर हम भी स्खलित होने लगे तो कहें आपका यह उद्घोष आपके जीवन में चरितार्थ नहीं। ब्राह्मण का क्या दायित्व होता है? ब्राह्मण परिव्राजक भी, परिव्राजकों के भी नियामक शंकराचार्य का क्या दायित्व होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण का पहला दायित्व उसका जीवन संयत होना चाहिए, उंगली उठाने योग्य न हो। सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को, विद्या कला को, साइंस और आर्ट को विस्तृत करने की उसमें क्षमता हो। विस्तृत ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो। विस्तृत ज्ञान विज्ञान को तपोबल से विशुद्ध करने की क्षमता हो। विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उपासना के बल पर उद्भाषित करने की क्षमता। क्या शंकराचार्य का दायित्व होता है, ब्राह्मणों का दायित्व होता है? हमने संकेत किया। एक उदाहरण देते हैं, सावधान। यहाँ जो विद्या और कला, जिसको
साइंस और आर्ट आजकल कहते हैं विलुप्त होती है। आदित्य मंडल में जाकर संगीत रहती है। आदित्य मंडल में जाकर संगीत विज्ञान कला को भगवान सूर्य की उपासना के कला स्वरूप उद्भाषित करना, प्रकट करना, संतों का शंकराचार्यों का कार्य है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, जिसको जो पद सुलभ होता है, पद का जब भोगता हुआ बन जाता है, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह नहीं होता, तब पतन का ही सिद्धांत शंकराचार्य हो या कोई भी क्यों ना हो, जिसको जो पद सुलभ होता है, जब वह पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद का उपभोक्ता बन जाता है, पतन हो जाता है। पतन का यही मार्ग है। इसलिए पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करते रहना चाहिए। मैं भग रहा था 2.5 वर्षों तक भगता रहा, लेकिन पकड़ लिया गया और शंकराचार्य पद पर पूर्वाचार्य महाभाग ने मेरा अभिषेक कर दिया। मैं सत्य ही बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। एकांत में 2.5 घंटों तक उदन किया। रोते रोते समझा मेरा जीवन अब सोने चांदी के आसन पर बैठे रहो, सिंहासन पर लोग हाथ देते रहो, तकरीरा लेते रहो, बिगड़ जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं, पद का उपभोक्ता न बन के पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करूँगा। जब कोई व्यक्ति पद का उपभोक्ता न बनकर पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करता है तो भव्य विष्णु की संरचना होती है। अभी हम राष्ट्र की बात सुन रहे थे। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक के लिए हुआ है। राष्ट्र शब्द व्यापक है। आजकल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ये सब कहते हैं। मैं राष्ट्र, मेरा का पुराना नाम है मैं राष्ट्र। राष्ट्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में लोक और परलोक के लिए हुआ है। राष्ट्र शब्द संकीर्णता का द्योतक नहीं है। इसका मतलब पृथ्वी, वन, प्रकाश, पवन, आकाश, अव्यक्त, परमात्मा तत्व, स्थावर, जंगम प्राणियों का संदेश स्वरूप सत्यनो राष्ट्र है। राष्ट्र की उज्ज्वल परिभाषा को समझ करके हमको अपने जीवन को कृतार्थ करने का, विश्व के हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो मानव जीवन हमारा आपका स्थूल शरीर है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। क्या केवल भोगायतन नहीं है, केवल कर्मायतन नहीं है, क्या ज्ञानायतन भी है। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध संबंधित करके हम मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अपना जीवन इस रीत में प्रयुक्त और विनियुक्त कर सकते हैं। हमारा जो स्थूल शरीर है, ध्यान केंद्रित कीजिए। जोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटोलॉजी इन सबको मिला करके मिलकर उद्भाषित करता हूँ। हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, जो सब के रूप में परिलक्षित होता है, इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान पर जीते हैं। इसका अभ्यंतर भाग में पंचक प्राणों को, अंतःकरण अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। पूरे सूक्ष्म शरीर, आदिवाहिक शरीर, कर्णात्मक निम्न शरीर को व्यक्त करने की क्षमता मानव जीवन में प्राप्त है, मनुष्य शरीर में प्राप्त है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का विभ्रंजक संस्थान है। कारण शरीर परमात्मा का प्रतीकात्मक रूप में विभ्रंजक संस्थान है। प्रतीकात्मा परमात्मा तत्व का विभ्रंजक संस्थान है। परमात्मा तत्व एक जीव, जगत, जगदीश्वर तीनों रूपों में समुल्लसित है। एक में दार्शनिक और वैज्ञानिक का उद्भाषित करना चाहता हूँ। हमारा आपका जो शरीर है, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का विवरण करें। माता पिता के गर्भ से जेल सहित उत्पन्न है, इसलिए हम क्या हो गए? जरायु प्राणी। हम आप क्या हो गए? जरायु प्राणी। माता पिता के गर्भ से जेल, माता के गर्भ से पहले प्राणी पिता के गर्भ में आता है मनुष्य, फिर माता के गर्भ में आता है। माता के पेट से हम जो मनुष्य हैं, जेल सहित उत्पन्न हुए हैं, जरायु प्राणी हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जेल का मूल कारण है अंडा, अंडा का मूल कारण है माता पिता के रजवीर का संघात। हम अन्नजक प्राणी भी सिद्ध होते हैं और रजवीर का संघात माने स्वेदक प्राणी भी सिद्ध होते हैं। और रजवीर की निष्पत्ति होती है अन्न जल के सेवन से, हम उद्भिदक प्राणी में सिद्ध होते हैं। स्वप्नावस्था में मनसिजक प्राणी हो जाते हैं
आत्म चैतन्य से अधिष्ठित बुद्धि की दृष्टि से स्वयं हो जाते हैं और विचार करने का निर्माणी धरातल पर हम स्वयं सिद्ध होते हैं। पूरा विज्ञान हमने एक वाक्य में गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से बताया। ऊपर से नीचे की ओर विचार करें, हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिद्ध हैं, मनसिद्ध होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए उद्भुज हैं, उद्भिज होने के कारण अंदर पूरा मानव विज्ञान हम संकेत करते हैं। बस नहीं कुटुंबकम की यही व्याख्या है। हमारा जो शरीर है इसके रचना पर विचार करें तो सिद्ध हो जाता है कि हमारा शरीर वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है, वसुधा उपलक्षण है। चतुर्था पूर्णात्मक ब्रह्मांड में जितने सावर जंगम प्राणी हैं वे सब के साथ एक परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। इतना हमने संकेत दिया। अब करना क्या है? प्रायोगिक धरातल पर कम्युनिज्म का प्रभाव जानते ही आजकल। कम्युनिज्म का सिद्धांत उस पर पालन करने के लिए क्या आवश्यकता है? संशय और शोक से रहित जीवन होगा कम्युनिस्टों की दाल में। सनातन धर्म इतने पर्वत त्योहार है, उन पर्वत त्योहारों का निर्वाह करें, सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार है, समय समय पर तीर्थ यात्रा करें। एक हिंदू का जीवन अगर नाम संगम विधा से ढला हुआ है उसके जीवन में संशय और शोक पर नहीं सकता। कम्युनिस्टों की क्या बात है? अगर एक हिंदू शास्त्रीय विधा से अपना जीवन यापन कर सकता है, संशय भी अनावश्यक संशय कर ही नहीं सकता, शोक कर ही नहीं सकता। इतना भी शोक करे आप यह पर पर में खर्चा कीजिए और शोक में कहाँ रहेंगे? आनंद में जाइए, होली में जाइए, दिवाली में जाइए। हिंदुओं के यहाँ हमारी संस्कृति ऐसी सुलभ है, कोई भी हिंदू अगर हिंदू धर्म को जानता है, मानता है, उसका पालन करता है, उसके जीवन में शोक और संशय पल नहीं सकता। कपिलों की नाम क्या करे? और हम एक विशेषकारक बात कहते हैं, हर हिंदू की, हर व्यक्ति की जीविका सनातन सिद्धांत अनुसार जन्म से सुरक्षित है। हर हिंदू की, हर व्यक्ति की जीविका सनातन सिद्धांत अनुसार जन्म से सुरक्षित है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्दशा मुक्त है। मुसलमानों की क्या दाल गलेगी, क्रिश्चनों की क्या दाल गलेगी? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को विकसित होने से रोका। कान खोल कर सुन लें, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा संघ का प्रकल्प कौन चलाता? कौन शूद्र कहते हैं? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा संघ का सारा प्रकल्प, वस्तु उत्पादन का सारा प्रकल्प किसको दिया गया? ब्राह्मणों ने अपने हाथ में रखा, क्षत्रियों ने अपने हाथ में रखा, नहीं रखा। इसलिए जिनको हम कहते हैं शूद्र, आर्थिक दृष्टि से उनको कितना सम्मान बनाया गया। इतिहास बोलता हूँ, आज भी पुरानी भाषा में बोलो, डोम राजा का परिवार काशी में संकेत है। उस समय आठों वर्ष पहले एक डोम परिवार के, पुरानी भाषा की दृष्टि में कहता हूँ, यहाँ काशी में जाकर हरिश्चंद्र को कितना करा तो डोम राजा ने संगठन से धनवान थे, हरिश्चंद्र को खरीदा। इसका अर्थ हमारा इतिहास है, सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्घटना मुक्त है। कम्युनिस्टों की दाल क्या कर सकती है? हमने संकेत किया। इसी प्रकार से हम संकेत करते हैं, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृ शक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन कर पाते जनसंख्या सुरक्षित रहे। इसकी क्या विधा हो सकती है? फिर बोलता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस हमारी बात पर ध्यान केंद्रित करे। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृ शक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन कर पाते जनसंख्या संतुलित रहे,
कोई ऐसी विधा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस के पास है क्या? इसका मतलब सनातन धर्म के अनुसार जाति धर्म को मानेंगे, उस धर्म को मानेंगे, इनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर इनका पालन करेंगे तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रति संतुलित रहेंगे, मातृ शक्ति का शिव सुरक्षित रहेगा, हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन व्यसन मुक्त होने के कारण खाने योग्य जीवन नहीं होगा, लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक उत्कर्ष होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसलिए शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने की और कोई विधा है ही नहीं। अन्य पंथा आया शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृ शक्ति का शील सुरक्षित रहे। कर्ण ऋषि का नाम आपने सुना होगा, महाभारत अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार में बोल रहा हूँ। क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के बोध से अप्सरा मन मेनका के गर्भ से वो शकुंतला उत्पन्न हुई थी। अप्सरा का स्वभाव होता है, उनका गर्भाशय इतना उद्दीप्त होता है, वो एक घंटे के अंदर ही गर्भ धारण करके प्रसव कर देती है, लाला या लाली को जन्म देती है, पालन करती है। अप्सराओं का स्वभाव शकुंतला का जन्म हो गया। विश्वामित्र क्षत्रिय भावापन्न थे, मेनका के गर्भ से शकुंतला का जन्म हुआ। कर्ण ऋषि नैतिक ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण, उन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया। दुष्यंत एक बार कर्ण ऋषि का दर्शन करने आए। कर्ण ऋषि संध्या करने त्यागने के लिए वन में सुदूर चले गए थे। शकुंतला के रूप को, यौवन को, शील को देखकर दुष्यंत के मन में भाव हुआ, कदाचित मेरी यह पत्नी होती तो जीवन सार्थक होता। लेकिन सोचा अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो शक्ति का मन स्पर्श नहीं करता, या मेरा अंतःकरण दबा है। सनातन धर्म 1 लाख मिशनरी को जाकर खड़ा कीजिए, 1 लाख मिशनरी को खड़ी कर दीजिए, लेकिन सनातन धर्म विचार करेगा, मूल बोध प्रबल आदि का ध्यान रखेगा, वरण करने योग्य हो तो